ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 नवंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। तुम बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ खत्म होने वाला है। इसीलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। आज का प्रश्न, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुना। श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुना। गायन। उत्तर, श्रीमत के लिए गायन है जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे। जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, वही करेंगे। जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते। उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। ठीक है, ये कौन है? और श्रीमत पर चलने वालों के लिए जो गायन है वो क्या है? जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बैठाएंगे, वहीं बैठेंगे, वही करेंगे। और श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं। बताओ, जब बाप की हर आज्ञा का पालन करेंगे तो कर्म गलत हो ही नहीं सकते, श्रेष्ठ ही होंगे, क्योंकि उनकी हर आज्ञा में बच्चों का कल्याण है। कई बार हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं, पर ये चेकिंग भूल जाते हैं कि इस समय हम आज्ञाकारी नहीं लग रहे हैं, मिक्सिंग करने वाले लग रहे हैं, और उसी मिक्सिंग में कुछ और ही हो जाता है। फिर जब रिजल्ट नहीं मिलती, फिर कहते नहीं हमने कोशिश तो की थी श्रीमत का पालन करने, पर उसमें कितनी बड़ी मनमत ऐड कर देते हैं।
मनमत क्या है कि आपका मन चाहता है कि ऐसा होना चाहिए और श्रीमत कहती है ऐसा होना चाहिए, लेकिन मन कह रहा है ऐसा करना है, तो मन के वशीभूत होने के कारण वही करते हैं जो स्वयं को ठीक लगता है। श्रीमत पर चलना मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि मन को आप समझा ही नहीं पाते कि ये तेरे लिए अच्छा है। मन कह रहा है ये अच्छा है, तो हम वही करते हैं, श्रीमत में एडिशन कर देते हैं, ऐड जरूर करते हैं। सोचो, हम ब्राह्मण तो बन गए पर पूरे श्रीमत पर चलने वाले अभी तक नहीं बने हैं। उसमें भी हम अपनी मन की चला ही लेते हैं, क्योंकि आदत जो पड़ी है इतने समय से मन के हिसाब से चलने की, तो मन हमें पूरा श्रीमत पर चलने नहीं देता है, अपनी हम डाल ही देते हैं। थोड़ा सा अपना मिर्च मसाला तो डालना ही है, नहीं, कुछ ना कुछ ऐड जरूर करेंगे। तो वो जो अंदर से हल्कापन, पाप की ब्लेसिंग, वो फील नहीं होती है। हमें लगता है हम श्रीमत पर तो चल रहे हैं, पर ये ब्लेसिंग फील नहीं हो रही है, हल्कापन फील नहीं हो रहा है, जबकि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। हर एक समझता है कि मैं श्रीमत पर चलता हूं, पर उसे हल्कापन फील नहीं होता, भारीपन रहता ही है, क्योंकि जो उसका मन चाहता है हम वैसा कर लेते हैं और मनवा भी लेते हैं। कई बार श्रीमत को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से चला भी लेते हैं, तो फिर घूम फिरा के मन मना भाव तो होते नहीं है कि जिस मन को जीत कर आपने मन को बाबा में लगाया है वैसा नहीं है, तो श्रीमत में एडिशन हो जाती है, जबकि हम श्रीमत पर ही चल रहे हैं। हर एक ये कहता है ना, मैं किस पे चल रहा हूँ, श्रीमत पर चल रहा हूं, फिर हल्कापन क्यों नहीं, फिर वो ब्लेसिंग फील क्यों नहीं होती, क्यों वो दुआ नहीं मिलती, क्यों मैं अपने आप को आज्ञाकारी नहीं मानता? कुछ तो एडिशन है, कुछ तो ऐड किया है। क्लियर? ऐसे सारे दिन में बहुत बार श्रीमत मिली है, पर्सनल भी मिलती है, माना खुद भी महसूस करते हो कि ये मेरे लिए पर्सनल है, जो मेरे कोई भी ऐसा पुराना स्वभाव संस्कार है उसको हटाने के लिए मेरे लिए पर्सनल भी मुझे लगता है कि श्रीमत है। पर अब भी हम मन के हिसाब से चल लेते हैं, तो अगर हम मन को चलाना सीख जाएंगे तो श्रीमत पर चलना सीख जाएंगे, क्योंकि आपका मन आपको बहुत इजी इजी वे बताएगा और श्रीमत आपको शुरू में लगेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बाद में सब इजी हो जाएगा। तो हम अपने मन के हिसाब से कर लेते हैं और समझते हैं हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं ना, फिर मुझे वो भासना क्यों नहीं आती, फिर मुझे वो एहसास क्यों नहीं होता, क्यों दूसरे को तो बड़ी प्राप्तियां हो रही हैं, मैं भी तो वही श्रीमत का पालन कर रहा हूं। ऐसे मनमत श्रीमत में मिक्स हो जाती है, सीधी सीधी बात भी नहीं समझ आती। ऐसे तो हम सब कुर्बान हैं भगवान पे, पर सही मायने में कुर्बान नहीं है, हम वही करते हैं जो हमें हमारा मन कहता है। हम उसकी बात बड़ी आसानी से मान लेते हैं क्योंकि आदत जो पड़ी है, और बाप की बात मानने में बड़ी डिफिकल्टी आती है। नहीं, मन कह रहा है अभी तुझे ये कार्य करना चाहिए, बाप ने कहा इसके साथ कई और कार्य भी करने चाहिए, पर मन कह रहा है अभी ये करना चाहिए, तो हम बाप की नहीं सुनते हैं, मन की चलाते हैं। तो फिर हल्कापन आएगा? नहीं आता। इसीलिए सारा दिन सब कुछ करते हुए भी हम भारी ही रहते हैं। चेकिंग कर लेना। इसीलिए ये पॉइंट आया इसके साथ कि जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे, ये गायन है श्रीमत के लिए, कि जो आत्मा श्रीमत पर चलती है वो जैसा उसे बाप कहे वैसा वो करती है।
अपने मन के हिसाब से नहीं चलती है। ओके, और वे उससे श्रेष्ठ कर्म ही होते हैं, राइट और रॉन्ग की उसके पास समझ होती है। ठीक, तो अपनी चेकिंग कर लेंगे ना। आपको पता पड़ जाएगा ना कि आप श्रीमत पर चल रहे हैं या उस श्रीमत में मन मत की एडिशन करके मन मत पर ही चल रहे हैं। और फिर रिजल्ट जब नहीं मिलती तो फिर बाप से पूछते ऐसा क्यों? हम तो अच्छा ही कर रहे थे, हम तो बहुत श्रेष्ठ कर्म कर रहे थे, फिर भी हमें वो प्राप्ति क्यों नहीं, फिर भी वो खुशी क्यों नहीं? तो चेकिंग कर लेना। ओके, कि ये श्रीमत में जो मनमत की एडिशन होती है वो नेचुरल होने लग गई है और हमें पता भी नहीं पड़ता कि हम श्रीमत में मनमत डाल रहे हैं। इसीलिए हमें हल्का फील नहीं होता, इसे हमें फिर बाप की समीपता महसूस नहीं होती, जबकि हम चल अपनी तरफ से श्रीमत पर ही रहे हैं। ओके, आज का गीत है बनवारी रे। ओम शांति। ये गीत किसका है? बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं, और सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं तो यह बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुनी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। माना उस समय की दुनिया को झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, बताओ क्यों? रजोगुनी थे तो सच बोलते थे, आज सच की रत्ती भी नहीं बची है, तो उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। झूठी दुनिया नरक, कलयुग, अंत को कहते हैं। क्लियर? माना हर समय झूठी दुनिया नहीं है कि हर समय ही झूठी दुनिया, सत्युग त्रेता सब झूठी दुनिया, द्वापर सब झूठी दुनिया, ऐसा नहीं है। जब रजोगुनी है तो भी उसे झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय जो रह रहे रजोगुनी में वो सच बोलते थे। कितना अच्छा पॉइंट है। तो उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे, झूठी दुनिया नरक, कलयुग को, अंत को कहते हैं। संगम पर कहेंगे यह नरक है, यह स्वर्ग है, यह नरक है, वह स्वर्ग है, ऐसे नहीं द्वापर को नरक कहेंगे। उस समय फिर भी रजो प्रधान बुद्धि है, अभी है तमो प्रधान, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे। आज हेल है, कल हेवन होगा, ये भी बाप आकर समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। जिनका एक दो जन्म का पाठ है वे भी सतो रजो तमो में आते हैं, उनों का पाठ भी थोड़ा है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। दुनिया में तो अनेक मत वाले मनुष्य हैं, सबकी एक मत तो नहीं होती, हर एक का अपना अपना धर्म है, मत अपनी अपनी है। तो बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, और धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग चाहिए। नाम रूप देश काल सबका अलग है, और देखने में आता है ये फलाने का धर्म है। हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उसमें भी तो सब भिन्न भिन्न है। तो कोई आर्य समाजी, कोई सन्यासी, कोई ब्रह्म समाजी, और सन्यासी आदि जो भी है सबको हिंदू धर्म में मानते हैं। हम लिखे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं अथवा देवता धर्म के हैं तो भी वे हिंदू में लगा देते हैं, क्योंकि और कोई सेक्शन तो उन लोगों के पास है ही नहीं।
तो हर एक का फार्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा ही नहीं। फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। वे तो समझेंगे कि यह तो अपने धर्म की महिमा करते हैं, अब इनमें द्वैत है। और समझाने वाले बच्चे भी नंबरवार हैं, और सब एक समान तो है नहीं, इसीलिए महारथियों को बुलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। अब इसमें प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं है। और शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार है। अब यह तो बाप की मत पर चलना होता है, और प्रेरणा की बात ही नहीं। कोई कोई संदेश यहाँ संदेश ले आती है, और उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है, उसमें भी बहुत मिक्सिंग हो जाती है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है, और कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। तो ये बड़ी समझने की बात है। तो बच्चों को तो बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वे इन बातों को नहीं समझेंगे। और श्रीमत के लिए ही गायन है कि आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहां बिठाएंगे तो वह करेंगे। ऐसे कोई तो बाप की मत पर चलते हैं, और कोई फिर दूसरों की मत के प्रभाव में आ जाते हैं। कोई वस्तु नहीं मिली, कोई बात पसंद नहीं आई, तो झट बिगड़ पड़ते हैं, फिर बुराई करने लग जाते हैं ना। इधर ऐसा है, उधर वैसा है, फिर इधर की बुराई उधर, उधर की बुराई उधर। ऐसे वाले में बहुत होते हैं। अब सब थोड़े ही एक जैसे सपूत बच्चे हो सकते हैं, और दुनिया में तो ढेर की ढेर मत वाले हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं बहुत है। अब ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार है, इसीलिए बाप कहते हैं ये आसुरी दुनिया है। और सत्युग में 5 विकार होते ही नहीं। अब कहते हैं शास्त्रों में तो ये बात ऐसे है, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं, तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र, तो जरूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना, और लिखने वाले तो है मनुष्य। तो व्यास ने लिखा वह भी तो मनुष्य था ना। अब यह तो निराकार बाप बैठे समझाते हैं, और धर्म स्थापकों ने तो जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। अब जैसे गुरु नानक ने सुनाया तो बाद में ग्रंथ बनता है ना। तो ऊंच कौन हुआ, जब गुरु नानक आए थे जब सुना रहे थे वो ना, या बाद में जो चीज बनी वो। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया, और गुरु नानक ने भी उनकी महिमा गाई है। सबका बाप वे एक है, तो बाप कहते हैं जाकर धर्म स्थापन करो। अब ये बेहद का बाप कहते हैं मुझे तो कोई भेजने वाला ही नहीं। शिव बाबा खुद बैठ समझाते हैं वे है मैसेज ले आने वाले, मुझे कोई भेजने वाला नहीं। समझा? वो तो मैसेज ले आते हैं, पर मुझे थोड़ा किसी ने भेजा है। मुझे मैसेंजर व पैगंबर नहीं कहेंगे। अब मैं तो आता हूं बच्चों को सुख शांति देने। क्लियर हुआ कि उन्हें मैसेंजर और पैगंबर क्यों नहीं कहेंगे। वो किसी और का मैसेज थोड़ा लेकर आ रहे हैं, वो तो स्वयं आ रहे हैं। और मुझे आना है बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद मालिक हूं। मालिक को भी मानने वाले होते हैं, सबका मालिक 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 ऐसे मानने वाले भी बहुत होते हैं, परंतु उनसे पूछना चाहिए कि तुमने मालिक का अर्थ समझा है
कि मालिक का अर्थ क्या है। वह मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा उनसे मिलना चाहिए। और बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तो मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे, मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। तो अभी हम क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे हमारे बच्चे हैं। तो बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बाप के पास प्रॉपर्टी होती है, और बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। और भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, शिव बाबा से। अब शिव जयंती भी मनाते हैं, और शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, और फिर श्री राम जयंती, है ना। बस, है ना, मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते ही नहीं। शिव जयंती, फिर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। तो जब शिव बाबा आए तब शुद्ध राज्य विनाश हो। अब ये राज भी कोई समझते ही नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, वे आते हैं जरूर। तो बाप को क्यों बुलाते हैं, श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है, और शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती, और फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि में है, फिर रचना में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। तो शिव है मात पिता, फिर मात पिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी आ जाते हैं। और यह समझने और धारण करने की बातें हैं। हम समझ जाएंगे, फिर हमें धारण हो जाएगी, तभी तो किसी को समझा पाएंगे ना। पहले धारण भी करनी। समझ तो गए, हम सुनते हैं तो समय लगता है हमें समझ आ गई, पर हमने धारण भी करनी है। तो पहले पहले समझाना है। बाप परम पिता परमात्मा आते हैं पतितों को पावन करने, तो वे नाम रूप से न्यारा हो तो उनकी जयंती कैसे हो सकती। तो गॉड को फादर कहा जाता है, तो फादर को तो सब मानते हैं। और निराकार है ही आत्मा और परमात्मा, और आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो ना, तो उसके लिए तो और ही सहज है। और आत्माओं का बाप वह परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो जरूर उनको संगम पर आना पड़े, और सतयुग में तो आ ना सके। वह प्रालब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। यह संगम युग है ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण है चोटी, और फिर है देवताओं का युग, और हर एक युग 1250 वर्ष का है। तो अभी 3 धर्म स्थापन होते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। वे ब्राह्मण तो किस्म किस्म के होते हैं। तो अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, कर रहे हो, जो फिर सत्युग में प्रालब्ध पाओगे। तो बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे, औरों को आप समान बनाएंगे, तो उसकी प्रालब्ध मिलेगी। ये बात जानते हो। तो अभी सारी राजधानी स्थापन होती है, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी होती है। और यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, और पंचायती राज्य, अनेक पंच हैं, है ना। नहीं तो 5 पंच होते हैं। अब यहाँ तो सब पंच ही पंच है। और सो भी आज है कल नहीं। आज मिनिस्टर है, कल उनको उतार देते हैं। एग्रीमेंट कर फिर कैंसिल कर देते हैं। और यह है अल्पकाल का क्षणभंगुर राज्य, किसको भी उतारने में देरी नहीं करते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है।
अखबारों से कुछ ना कुछ पता पड़ता है। अब इतने सब अखबार तो कोई पढ़ नहीं सकता। हमको इस दुनिया के समाचार की दरकार ही नहीं। अब यह तो जानते हैं देश सहित तो सब कुछ इस दुनिया का खत्म हो जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है। उस समय भी हिसाब किताब चुकतू भोग सकते हैं। और ऐसा किसी आत्मा के साथ ना हो कि उसका किसी भटकती आत्मा के साथ हिसाब किताब ना हो। तो इसीलिए अपने याद की यात्रा से अपने हिसाब किताब चुकतू कर लो। अब जिनके भटकती आत्माएं जिनके पीछे पड़ जाती हैं, कितना हिसाब किताब होता होगा भाई। उनका तो जीवन ही खत्म है, ना वो इधर के रहते ना उधर के रहते। उस दुनिया के लोग उनको नजर आ रहे होते, इस दुनिया के नजर भी नहीं आ रहे होते। ऐसा भी होता है। बहुत बहुत पेन है इस चीज में भी। को तो जनरल ऐसे नहीं समझ में आता, लेकिन जिनके ऊपर ये बात आती है या जिनके साथ होता है तो बहुत जबरदस्त। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे कि मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं। बहुत पछताते हैं कि हमने नाहेक ऐसा किया। पश्चाताप होता है ना। कोई जेल बर्ड होते हैं, वे कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा। कहीं ऐसे जेल बर्ड होते हैं, माना सिर्फ खाने के लिए जेल जाना है उन्होंने। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं ऐसे होते ना जेल बर्ड, तो वह कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा। ऐसे ही कहेंगे तो चलो स्वर्ग में वो तो मिलेगा ही। वो उसकी बात बाबा समझा रहे हैं। माना बाबा कोई बात समझाते हैं ना, उससे रिलेट करके क्या समझाना चाहते हैं, अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो हम जल्दी समझ जाएंगे। वरना यही समझ नहीं आएगा कि बाबा कह क्या रहे हैं। ऊपर से ही जाएगी बात कि बाबा ने तो ये बात कर दी, लाइनें पकड़ेंगे। फिर लाइन नहीं पकड़नी है, उस बात में क्या बात समझाना चाहते हैं वो समझो। कि कई जेल बर्ड होते हैं, वे कहते जेल में खाना तो मिलेगा, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं करते। तुमको तो कोई तकलीफ ही नहीं है। बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं कि इसको दुख देंगे, वह तो है ही सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। जैसी डायरेक्शन मिले वैसा वैसा करते चलो, निश्चिंत रहोगे। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा जो आप डायरेक्शन देंगे, तुम ही से बैठूं, तुम ही संग रहूं। माना ये शिव बाबा के लिए गाया हुआ है। भागीरथ अथवा नंदीगण भी मशहूर है। लिखा हुआ है ना, माताओं के सिर पर कलश रखा, तो वह फिर गौ दिखाते। क्या क्या बातें बना दी। इस दुनिया में कोई एवर हेल्दी तो हो नहीं सकता। अनेक प्रकार के रोग हैं, वहां कोई रोग नहीं है। ना कभी अकाले मृत्यु होती है, समय पर साक्षात्कार होता है। बूढ़ों को तो खुशी होती है। बूढ़े जब होते हैं तो खुशी से शरीर छोड़ते हैं। साक्षात्कार होता है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। अभी तुम जवानों को भी इतनी खुशी है कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे। बच्चे हो व जवान हो, मरना तो सबको है ना। तो सबको यह नशा रहना चाहिए कि हम जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर जब सर्विस करो तब तो बनो। खुशी होनी चाहिए। अभी हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, बाबा फिर हमको स्वर्ग में भेज देंगे। सर्विस करनी चाहिए। बच्चों ने गीत सुना,
बंसी वाला श्री कृष्ण तो है नहीं, मुरली तो वो तो के पास होती है, बहुत अच्छी अच्छी बजाते हैं, इसमें मुरली की बात नहीं। तुम तो कहते हो श्रीमत एक बाप ही देते हैं। जब तक कोई बच्चा नहीं बनता तब तक ये बातें समझ भी नहीं सकता। और इसमें फिर श्रीमत पर चलने की बात है। अपनी मत पर चलने से थोड़े ही ऊंच पद पा सकेंगे। अपनी मत पर चलेंगे तो थोड़े ही उच्च पद पा सकेंगे। बाप को जो जानते हैं वे बाप का परिचय औरों को भी देंगे। बाप और रचना का परिचय देना है। किसको बाप का परिचय नहीं देते तो गोया खुद ही नहीं जानते। अपने को नशा चढ़ा हुआ है तो औरों को भी चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। दूसरों की मत के प्रभाव में नहीं आना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। सपूत बन हर आज्ञा का पालन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। जो बात समझ में नहीं आती है उसे वेरीफाई जरूर कराना है। बात समझ में आई? नहीं आई तो वेरीफाई कराओ कि ऐसा कहा है या नहीं कहा। अपने आप से अनुमान मत लगाया करो। ये जो अनुमान वाली जिंदगी होती है ना, ये बहुत जल्दी अभिमान लेके आती है। क्योंकि मनुष्य सोचता है मैंने तो ऐसा सोच लिया, मैंने तो ऐसा समझ लिया। पर जो आपने सोचा है समझा है वो अपनी बुद्धि पर मान। क्योंकि इस समय बुद्धि कहाँ है सतो प्रधान भाई? कहाँ है? रजो प्रधान भी नहीं है, सतो प्रधान भी नहीं है, तो फिर कैसे समझ लिया? तो अगर बात नहीं समझ में आती है तो वेरीफाई करा लो। तो उसे वेरीफाई जरूर कराना है। दूसरा पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ प्रिंस बनेंगे। नशे में रह ईश्वरीय सेवा करनी है। नशा खुशी जब हम श्रीमत पर चलते हैं तब आती है, और फिर उसी नशे और खुशी में रहकर हम ईश्वरीय सेवा करें, फिर और जमा होता जाता है। मजबूरी से कोई कार्य करेंगे तो कहाँ जमा होगा? पहले तो अभी की खुशी भी चली जाएगी और बाद की खुशी भी कहाँ से आएगी? आज का वरदान, निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हरेक को सम्मान दिया, सदा मालेकम सलाम किया, कभी ऐसे कभी नहीं सोचा कि कोई सम्मान देवे तो मैं दूं। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो। क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है।
सर्वात्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। आज का स्लोगन, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत बधाई देते हैं, किसकी? कि तुमने माया को विदाई दे दी। तो अगर हमने सच में माया को विदाई दे दी तो वो बधाई हम स्वीकार करेंगे, अनुभव करेंगे और खुशी और नशा चढ़ा रहेगा कि सच में हमने माया को विदाई दे दी और बाप से बधाइयां ले ली। वरना सोचो बाप आपको बधाई दे, बधाई हो बच्चे, तो कितना ऊंचा भाग्य है कि भगवान अपने बच्चों को बधाई देता है। तो माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। भगवान ने बधाई दी है। ओम शांति।